नमस्कारम। आजकल हम देख रहे हैं कि जो आरएसएस बीजेपी वाले हैं वो गांधी भक्ति में सराबोर हो रहे हैं और इस हद तक सराबोर हो रहे हैं कि उनकी जो भक्ति देखेंगे आप तो और इसे ऐतिहासिक अन्य घटनाओं से आप मिलान करेंगे कांग्रेसियों के गांधीवादियों से तो आपको पता चलेगा कि बेचारे वो भी कभी इतने बड़े गांधीवादी नहीं रहे जितने ही संघी हैं। लेकिन चूंकि जो हिंदू समाज इन संघ से या बीजेपी से जो जुड़ा हुआ है उसके पीछे जो मूल कारण जो है वो यही है कि जो वामपंथी गांधीवादी कांग्रेसी हैं वो इन्हें गांधी विरोधी कहते हैं। जो जनमानस में ये समझ आज भी बनी हुई है, इतना मत भ्रम किए जाने के बाद भी, कि गांधी एक बुरा व्यक्ति था, चरित्रहीन व्यक्ति था, दुराचारी था, दुष्ट था, हिंदुओं का नरसंहारक था। तो चूंकि वामपंथी कांग्रेसी गांधीवादी इन संघियों को गांधी विरोधी कहते हैं, इस वजह से हिंदू समाज इनसे जुड़ता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं जिसमें कोई छुपी रहस्य वाली बात नहीं है हालांकि, लेकिन चूंकि सामान्य लोग अध्ययन करने की जो परिस्थितियां हैं उनमें नहीं जा पाते, उस गहराई में इन चीज़ों को नहीं समझते कभी। भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान है वो संविधान की जो मूल जो बात है उसमें ही गांधी की प्रस्थापना है। भारतीय जनता पार्टी का जो बेस है, जो नींव है, वो गांधीवादी समाजवादी विचारधारा पर ही टिका हुआ है, ये उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। और संघ का जो ये लोग जहाँ इनकी शाखाएं वगैरह लगती हैं उसमें जो प्रभात फेरी वगैरह भी साथ में करते हैं, उनके गीतों में गांधी का गुणगान और वर्णन है। तो जो लोग संघ को, बीजेपी को गांधी विरोधी मान करके इनका सहयोग समर्थन करते हैं वो कृपया सावधान रहें और इन धूर्तों से अपने आप को दूर करने का प्रयास करें। ये संघी बीजेपी वाले सबसे बड़े गांधीवादी हैं। इसमें एक इतिहासकार हुए हैं हमारे सीताराम गोयल जी, उन्होंने कहा है कि गांधीज्म जो है उसके सबसे बड़े पुरोधा संघी हैं, संघी सबसे बड़े गांधीवादी हैं। तो आप वामपंथी इनके बारे में क्या कहते हैं, कांग्रेसी इनके बारे में क्या कहते हैं, उनकी बातों पर ना जाएं। मुझे तो ऐसा लगता है, जो एक हद तक सच भी है और अन्य बहुत सारे विद्वानों में इसके तथ्य और सच भी क्यों ही है, कि जो कांग्रेस है, जो वामपंथी हैं, उन्हीं की जो संयुक्त विचारधारा है उसी को ही ये संघी और बीजेपी वाले भी फॉलो करते हैं। और ये चीज़ें उनकी राइटिंग्स में, उनके अपने जो संविधान है उसमें, इनकी जो किताबें हैं उसमें, और इनके डे टू डे जो कृत्य हैं, जो कर्म हैं, उनमें इन चीज़ों को आप देख सकते हैं, सिवाय भाषणबाजियों को छोड़ करके। और भाषण में भी वो भाषण जो चुनावी भाषण होते हैं उनमें ऐसा लगता है कि ये इनमें कोई विभेद है, लेकिन वास्तव में जो मूल धरातल पर सभी ये गांधीवादी धूर्त हैं। तो इसलिए इनसे बचना है। आज हम आपको गांधी के बारे में, एक व्यक्ति हैं जिनको भी आजकल ये बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं और उनकी भक्ति भी बड़ा जोर शोर से तमाम फंडिंग और हर भाषण में उनका जिक्र और पता नहीं इमोशनल डायलॉग बाजी करते रहते हैं। उनका क्या मत था गांधी पर, मैं उन्हें एक बार कोट करूँगा, आप शायद जानते हैं। उनका नाम है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्होंने अपने जो रचनाएं जो की हैं, जिनका कलेक्टेड वर्क है जो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा छपा हुआ है, और महाराष्ट्र सरकार क्या, भारत सरकार ने भी उनका कलेक्टेड वर्क छापा है, प्रिंटेड है, फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पर, आप चाहें तो उसे स्वयं भी देख सकते हैं। तो मैं उसे उनके विचार को कोट कर रहा हूँ। ये है वॉल्यूम 17 पार्ट 2 का पेज नंबर 92 से। तो आइए जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर गांधी के बारे में क्या विचार रखते हैं। मैं उनकी सीधी सी बात को सीधा कोट करता हूँ। द पॉलिटिक्स ऑफ अगरकर एंड तिलक वाज बेस्ड ऑन हॉनेस्टी एंड ट्रुथ। ये उदाहरण के तौर पर ये अगरकर जी और तिलक जी का दे रहे हैं कि उनकी जो राजनीति है वो सत्य निष्ठा पर और ईमानदारी पर टिकी हुई थी। इसमें आगे है, इट वाज नॉट हॉलो एंड नॉइजी बट द पॉलिटिक्स ऑफ गांधी इज हॉलो एंड नॉइसी। इट इज, आगे ध्यान दें, ये मूल बात जो इसमें है, इट इज द मोस्ट डिसऑनेस्ट पॉलिटिक्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉलिटी। ये हैं अम्बेडकर जी के विचार तथा कथित महात्मा के बारे में, जिन्हें ये संघी और
भाजी पाव वाले आजकल पूज रहे हैं, सर माथे पर उठाए घूम रहे हैं। वो ये कह रहे हैं उनके बारे में कि भारत के राजनीतिक इतिहास में सबसे ज़्यादा बेईमान यदि कोई राजनेता हुआ है तो वो ये गांधी है। आगे सुने। गांधी वाज द मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर एलिमिनेटिंग मोरलिटी फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड इंस्टीट इंट्रोड्यूस्ड कॉमर्शलाइज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स। वो कहते हैं कि गांधी मुख्य रूप से जिम्मेदार है किसके लिए? भारत की राजनीति में नैतिकता के पतन के लिए, और उसकी जगह राजनीति में कॉमर्शलाइज्म मतलब आर्थिकवाद घुसेड़ने के लिए ये गांधी को जिम्मेदार मानते हैं कि भारत की राजनीति में जो चारित्रिक पतन हुआ है, नैतिकता का जो पतन हुआ है, उसका जो मेन जिम्मेदार व्यक्ति है वो गांधी है। ऐसा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं। इनका ये जो कोट है ये आप देख सकते हैं, वॉल्यूम नंबर 17 पार्ट 2 में पेज नंबर 92 पर है। खैर आगे देखिए आगे क्या कहते हैं। पॉलिटिक्स हैज बीन डिन्यूस्ड ऑफ इट्स वर्च्यू व्हेन द साल्ट हैज लॉस्ट इट्स सेवियर वेयर विद यू सेल salt it, asked Jesus Christ of the prizes how to get rid of the precious saintly idiosyncrasies of Gandhiji in Indian public life is the second and most important question। आगे ध्यान दें, वो हिंदू समाज को, भारतीय समाज को चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि सुने, इफ द हिंदू इंडिया डज नॉट रियलाइज इट टूडे, कि यदि हिंदू आज इस बात को नहीं समझते हैं, वो उनका मतलब सीधा गांधी से है, गांधी की चरित्रहीन राजनीति से है। उसके बारे में कहते हैं कि यदि हिंदू आज इस बात को नहीं समझे कि जो गांधी ने जो ब्लंडर किया है, जो राजनीतिक चारित्रिक पतन का जो हास हुआ है इसके नेतृत्व में, उसे यदि उन्होंने आज नहीं समझा, इट विल बी टेक ए लॉन्ग टाइम टू रिट्रेस इट्स स्टेप, तो आगे इसे रिवर्स करने में बहुत लंबा समय गुजर जाएगा। ये उनके विचार हैं, जिन्हें भी आजकल ये संघी बीजेपी वाले सर माथे पर लिए घूम रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। तो ये हैं गांधी जी। इनके बारे में लगभग सभी समकक्ष जो नेता विद्वान हुए हैं, सभी के ऐसे ही ये इससे मिलते जुलते विचार हैं। और यदि इसमें कोई संशय आपको लगता है तो आप इनकी राइटिंग जो है, गांधी की अपनी राइटिंग है, ये फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पर। तो आप स्वयं जब उसे पढ़ेंगे, उसके साहित्य को, गांधी साहित्य को, तो आप पाएंगे कि इसके विचारों में, इसके कृत्यों में जो इसने किया वो किसी भी रूप में क्षमा योग्य या ऐसा कार्य नहीं है जिसे कहा जा सके ये नोबेल वर्क है। और उस धूर्त को ये संघी भाजपा के लोग आज सारी दुनिया में सरकारी पैसा, लोगों का टैक्स का पैसा खर्च करके उसे स्थापित करने में जुटे हुए हैं, और हर किसी पर गांधीवाद, गांधी, बापू, महात्मा के रूप में से थोपने पर लगे हुए हैं। और एक घटना आपको अभी बता दें, हाल ही में कि यूरोप में या शायद ये दक्षिण अफ्रीका की है, जहाँ पर इस सरकार ने गांधी की मूर्ति को स्थापित कराया किसी यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर। उसके विदिन वीक वहाँ के स्थानीय लोगों ने उस मूर्ति को तोड़ करके फेंक दिया। और यहाँ प्रचार ये किया जाता है कि यदि गांधी को हम हटा देंगे तो दुनिया की, भारत की जो इमेज है दुनिया में, वो बिगड़ जाएगी। गांधी के कारण लोग भारत को जानते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि गांधी को विशेष करके दक्षिण अफ्रीका में या पूरे अन्य वर्ल्ड में कोई घास भी नहीं डालता, इसे कोई जूतों से भी छूना पसंद नहीं करता। धूर्त लोगों की पूजा भारत में हो सकती है, अन्य कहीं संभव नहीं है। इसी संदर्भ में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि चाहे कोई कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि कोई गलत है, अन्यायी, अत्याचारी है, तो उसके सच को समाज तक पहुंचाना चाहिए, हर संभव प्रयास करना चाहिए, और किसी भी रूप में सत्य से, धर्म से, न्याय से पीछे नहीं हटना चाहिए। और इसी कड़ी में जैसे कि नीति शतक में कहा है कवि भर्तृहरि ने
कि निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छन्तु वा यथिष्ठम अधैव वा मणामस्तु युगान्तरे वा न्यायपथा विचलन्ति पदम न धीरा। मतलब ये कहते हैं कि नीति में निपुण लोग आपकी निंदा करें या स्तुति करें, धन आपके पास धन के भंडार हों या सब खाली हो जाए, चला जाए, मौत आज हो या चिरकाल के बाद हो, लेकिन धैर्यवान जो लोग होते हैं वो न्याय के मार्ग से कभी भी नहीं हटते। तो इस सत्य को सभी तक पहुंचाते रहें और ऐसे धूर्तों को जो धूर्तता को समाज में विस्तारित प्रचारित कर रहे हैं और समाज को भ्रमित करने के प्रयास कर रहे हैं, उससे समाज को बचाने का प्रयास करें। नमस्कारम।